नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आप हमारे सबसे नवीन अपडेट्स को मिस न करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस समृद्धि भरे समुदाय का हिस्सा बने हैं। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही हमारे चैनल को मजबूती देता है। बिना और कुछ कहे चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा पुराण ग्रंथ का आज वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है और यह वाकई मेरे चैनल को एक जीवंत अवस्था का स्थान बनाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों स्थित भारतवर्ष का वर्णन। आज देखिए लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमिका मां लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बूद्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेरकर लक्षद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है। लक्षद्वीप का विस्तार उससे दुगना है। लक्षद्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी लक्षद्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा वैभराज, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित यहाँ की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियाँ भी नहीं सताती। वहाँ हर समय सुख मिलता है। लक्षद्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियाँ हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। अनुतप्ता, शिखा, विप्राशा, त्रिदिवा, क्रमो, अमृता तथा सुकृता, ये 7 वहाँ की नदियाँ हैं। इस प्रकार लक्षद्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेतायुग के समान समय रहता है। लक्षद्वीप से लेकर शाकद्वीप तक के लोग 5000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहाँ 4 ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नार्यक, कुरु, विविश्व तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में लक्ष पाकड़ नाम का बहुत विशाल वृक्ष है जो जम्बूद्वीप में स्थित जम्बू जामुन वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का लक्षद्वीप नाम रखा गया है। लक्षद्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जगत सृष्टा सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। लक्षद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शालमला द्वीप का वर्णन सुनो। शालमला द्वीप के स्वामी वीर वपुष्मान हैं। उनके 7 पुत्र हैं और उन्हों के नाम पर वहाँ 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ। इक्षुस का जो समुद्र बताया गया है वह अपने दुगुने विस्तार वाले शालमला द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं, जहाँ रत्नों की खानें हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुदमान। ये 7 पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महौषधियाँ हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहाँ श्वेत आदि 7 वर्ष हैं, जिनमें 4 वर्णों के लोग निवास करते हैं। शालमला द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। ये सब लोग यज्ञपरायण हो सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहाँ शालमली नाम का महान वृक्ष है जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है और वह सुरा का समुद्र शालमला द्वीप से दुगुने विस्तार वाले कुशद्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुशद्वीप में ज्योतिषमान राजा हैं। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं: सुनोद्भिद, वेणुमान, सुरथ, रंधन, धृति, प्रभाकर और कपिल। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्यों में भी 4 ही वर्ण हैं जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं: दमी, सुष्मी, स्नेह तथा मंदेह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बताए गए हैं।
वे शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का क्षय होने के लिए कुशद्वीप में ब्रह्मारूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्टिमान, कुशेशय, हरि और मंदराचल 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अंभस तथा मही। ये सब पाप का अपहरण करने वाली नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुशद्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, आथ उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई है। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। उपर्युक्त घी का समुद्र क्रौंचद्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुशद्वीप से दुगुना है। क्रौंचद्वीप के राजा द्युतिमान हैं। महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना द्युतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रौंचद्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम ये हैं: कुशक, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभी। क्रौंचद्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये हैं: क्रौंच, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीकवान तथा दुंदुभी। ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखट के निवास करती है। क्रौंचद्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात ये 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कोटि के माने गए हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियाँ हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरीका। कौशद्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। क्रौंचद्वीप अपने समान परिमाण वाले दधिमंडोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाकद्वीप से आवृत है। शाकद्वीप का विस्तार क्रौंचद्वीप से दूना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के 7 विभाग करके वहाँ का राज्य दिया है। राजपुत्रों की नाम ये हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मनोरक, कुसुमोद, गोदाकी तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ भी 7 पर्वत हैं, जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उद्यगिरि, जलधार, रैवतक, श्याम, अम्भोगिरि, आस्तिकेय, तत्केसरी। वहाँ शाक, सागवान का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं। शाकद्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं निरोग होकर निवास करते हैं। वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र तथा सय पापों का नाश करने वाली हैं। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, धेनुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियाँ हैं। पर्वत भी सहस्रों की संख्या में हैं। जलदादी वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मंदगेही वहाँ के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदक शूद्र जानने चाहिए। शाकद्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाकद्वीप से दुगुना है। पुष्कर के महाराज श्रवण को 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए हैं। एक का नाम महावितवर्ष और दूसरे का धातकीवर्ष है। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है, जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा रागद्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहाँ न कोई वाद्य है न वधिक। वहाँ के लोगों में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावितवर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर है और धातकीवर्ष भीतर। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है न दूसरा पर्वत। वहाँ के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है।
वहाँ किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वेदत्रयी, वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि, दंडनीति तथा शुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। अतः उक्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं। वहाँ का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरावस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है, जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार सातों द्वीप 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगुने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा सदा षड्रसयुक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसके आगे की भूमि सुवर्णमयी है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगुना है। वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है, जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतने ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है, जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटाह के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटाह, द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण हैं। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है। उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो का आनंद लिया होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और हमारे शास्त्र ज्ञान समुदाय में शामिल हों। हम हर रोज हमारे शास्त्रों के रोचक वीडियो में कुछ न कुछ सीखते हैं और मुझे आपको इस सफल यात्रा में साथी बनाकर खुशी होगी। आपने मेरे साथ यह समय बिताया। आपका समर्थन हमारे चैनल की धड़कन है और मैं हर एक आपके लिए बनाए गए वीडियो में यही प्राप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। धन्यवाद।